The question is prove that the function f given by fx is equal to log sin x is strictly increasing in 0 to pi by 2 open interval and strictly decreasing in pi by 2 to pi open interval. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए कि ये 0 और पाई बाय 2 के ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग है और पाई बाय 2 और पाई के ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करना है आइडिया की कि आइडिया क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। मान के चलिए ये मेरे पास एक कर्व है। चलिए मैं एक बार कर्व बना देता हूँ। लेट ये मेरे पास एक कर्व है और इस कर्व में आप चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि मान के चलो यहाँ पे एक इनपुट है x1, ये एक इनपुट x2 है। यहाँ पे आउटपुट की बात करूं तो ये fx1 है और ये आउटपुट आपके पास fx2 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो fx2 की वैल्यू भी fx1 से ज्यादा है। और अगर आपके पास कोई भी कर्व इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को फॉलो करता है तब हम ये क्लेम करते हैं कि वो फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। और इसके रिवर्स में अगर मैं इसके अपोजिट नेचर को चेक करूं तो मान के चलो ये मेरे पास एक कर्व है और यहाँ पे दो लोकेशन है। ये पहली लोकेशन x1 है, ये दूसरी लोकेशन x2 है। दिस इज योर fx1 और ये आपके पास है fx2। इस सेकंड वाले केस में आप चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं आपका जो ऑर्डिनेट है वो अपनी वैल्यूज को डिक्रीज कर रहा है, वो अपनी वैल्यूज को डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका फंक्शन इस नेचर को कंटेन कर रहा है तब हम बोलते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा या स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। और यहां पे इस केस में हम लोग बोलेंगे द कर्व इज स्टिकली इंक्रीजिंग। कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो दोनों नेचर रखते हैं, जैसे मान के चलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर आप इस फंक्शन को चेक करें तो ये जीरो से पहले अपनी वैल्यूज को डिक्रीज करता है लेकिन जीरो के बाद ये अपनी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। पर अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे कि क्वेश्चन में जो आपको डाटा दे रखा है वो फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। और यहाँ पे इसके बेस को आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट द बेस इज योर ई, या फिर आप इसे एल इन साइन एक्स भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये कंफर्म करना है कि ये फंक्शन 0 और पाई बाय 2 के ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग है और पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीजिंग है। तो तरीका क्या है? देखिए अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, या नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग कर्व किसको बोलते हैं। लेकिन इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कवर होता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कवर होता है। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखिए अगर आपके पास कोई भी एक स्टिकली इंक्रीजिंग कर्व है तो उसके किसी भी रैंडम पॉइंट पे जब भी आप कोई टेंजेंट बनाएंगे ना तो ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई बाय 2 रहेगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि टेन थीटा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। और टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप कैलकुलस को स्टडी कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आपको टेन थीटा रिक्वायर्ड है तो ये निकाला जा सकता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। मींस dy dx की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और dy dx की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। जैसे मैं अगर डिक्रीजिंग नेचर को यहाँ पे शो करूं तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जैसे आप एक कोई टेंजेंट बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इसमें थीटा मैंने थोड़ा सा गलत नोट कर दिया, थीटा को मुझे लिखना चाहिए था कि थीटा आपका ग्रेटर देन पाई बाय 2 होगा और लेस देन पाई होगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज लेस देन जीरो। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। तो अभी फाइनली मैं क्वेश्चन के डाटा को ही नोट कर लेता हूं। तो फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इज योर एल एन साइन एक्स। एल एन हम लोग तब लिखते हैं जब बेस ई कंसीडर किया जाता है। तो बस मुझे ये चेक करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कब आएगा और डेरिवेटिव नेगेटिव कब आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये मिलेगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, या फिर डायरेक्टली आप इसे कॉट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब मुझे पता करना है कि एफ डेस एक्स जो कि कॉट एक्स निकल के आ रहा है ये डाटा पॉजिटिव कब होता है, और जब ये पॉजिटिव होगा तब ये फंक्शन इंक्रीजिंग क्लेम किया जाएगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉटेक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और कॉटेक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी जब x आपका पाई बाय 2 और पाई के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा होगा। तो अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स, ये फंक्शन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 के ओपन इंटरवल में, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसलिए ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। और आप देख सकते हैं कि पाई बाय 2 और पाई के ओपन इंटरवल में, पाई बाय 2 और पाई के ओपन इंटरवल में क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा।